अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहिर नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम ही होगा कि उस ज़ाते करीम ने मुझे अपने बहुत सारे औलिया के साथ मिलने का मौका भी अता किया और उनसे फैज़ हासिल करने का भी। और बहुत सारे ऐसे राज की बातें हैं जो मैं बहुत सारे सूफिया इकराम से और अल्लाह के औलिया से मैं सुनता रहा, और उनमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो असरार के पर्दों में भी छुपी हुई हैं, वो मैंने अपनी दास्तानों के अंदर भी बयान कर दी हैं। तो दोस्तों, इंसान जो है अगर इल्मी हवाले से हरीस हो जाए तो उसका तकाजा बढ़ता चला जाता है कि मुझे कोई ऐसी बात बताएं कि जिससे असरार के पर्दे खुल जाएं, गैब की बातें जो है उसको मालूम हो जाएं, या गैब के अंदर वो झांकने के लिए अपने बातन को इस हद तक मजबूत बना ले कि अक्ल सलीम भी उसकी जाग उठे और उसकी ख्वाबीदा हिस्सियात जो अल्लाह ताला ने उसको अता की हुई हैं उनकी मदद से असरार के पर्दों में छुपी हुई उस दुनिया के नज़ारे कर सके, जिसकी तमन्ना में वो बरसों मुशक्क़त भी करता है, मुजाहिदा भी करता है, तस्बीहात भी करता है, वजीफ़े भी पढ़ता है। उसके दिल के अंदर ये तमन्ना बड़ी कवी होती है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वज़ाइफ के हवाले से बहुत सारी बातें आपसे हो चुकी। अबू अनीस हज़रत सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी के साथ एक रूहानी और एक इल्मी ताल्लुक़ मेरा इतना मज़बूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह बरसों पहले उनसे मुलाकातें हुई थी। उनकी बातें कुछ आज भी याद हैं, बहुत सारी वज़ाइफ उनके मैंने आप तक पहुँचाए। एक ऐसा जो वजीफ़ा आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि सूफ़ी साहब फरमाया करते थे कि या हय्यू या कय्यूम के तुफ़ैल से, वसीले से मांगा करो, इसका ज़िक्र किया करो, हर वक्त किया करो। आप एक और तस्बीह भी कहा करते थे, फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला का जो इस्म मुबारक है या ज़ुल जलाली वल इकराम, इसको पढ़ा करो, इतना ज़्यादा पढ़ा करो कि बहुत सारे औलिया अल्लाह का ये तरीक़ रहा है और वो इसको इसमें आज़म समझते थे और इसको पढ़ा करते थे। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सरकार लाल शहबाज कलंदर, हज़रत शरफुद्दीन बू अली कलंदर पानीपती, हज़रत हसन बसरी, हज़रत जुनैद बगदादी समेत बेशुमार बुजुर्गान दीन का इसी हवाले से नाम भी लिया जाता है कि आपने या ज़ुल जलाली वाल इकरामों का जिक्र किया, मुजाहिदा किया और करोड़ों बार आप पढ़ा करते थे। और इसका मुजाहिदा करने के बाद आपने इसको इसमें आज़म का हम पल्ला करार दिया। इस जिक्र की कसरत से असरार बातिन का मुशाहिदा हो जाता है, बुजुर्गान दीन का यही कहना है, और पढ़ने वाले को बेशुमार गैबी असरार रमूज हासिल हो जाते हैं। ऐसे लोग जो राह तरीक़त पर चल रहे हों उन्हें तलकीन भी यही की जाती रही है कि वो इसमें पाक को रोज़ाना जितनी तादाद हो सके उसको कसरत के साथ पढ़ें। लेकिन अगर तादाद को मखसूस करना चाहते हैं तो 1100 बार या 11,000 मरतबा, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ पढ़ा करें तो उनकी तीसरी आंख बेदार हो जाती है, उनका बातन खुल जाता है और उन्हें गैबी असरार और रमूज का ख्वाब या मुराकबे में मुशाहिदा होने लगता है। और ऐसे असहाब जो होते हैं वो रूहानियत की दौलत से माला माल हो जाते हैं। किसी बीमार के लिए दुआ करना चाहते हैं तो उनकी दुआ की अल्लाह लाज रखता है। मैंने अपनी कई वीडियोस में जिक्र किया है डॉक्टर इफ्तिखार वारिस साहब का। वो अक्सर फरमाया करते थे कि बीमारियां तो इंसान के साथ सांस की तरह लगी रहती हैं। बेशुमार बीमारियां होती हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कुल बीमारियां 1000 हैं तो उनमें से 700 का इलाज कुरान पाक में मौजूद है और बाकी 300 का इलाज डॉक्टर या हकीम के पास होगा। डॉक्टर साहब के नाना खुद एक कलंदर थे, बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत थे और अस्माए मुबारक पर उन्होंने बहुत ज़्यादा मुजाहिदे किए हुए थे। वो फरमाया करते थे अपने नाना के हवाले से कि जो शख्स अल्लाह ताला के पाक नामों का इल्म जान जाता है वो भी 700 बीमारियों का इलाज कर सकता है। अगर वो साहिब नज़र और साहिब हिकमत बन जाए तो वो 1000 बीमारियों का इलाज भी करने की कुदरत हासिल कर लेता है। डॉक्टर साहब तो अक्सर ये तलकीन करते थे कि जो लोग इसका बाकायदा मुजाहिदा करना चाहते हैं या ज़ुल जलाल वल इकराम का, तो उन्हें 90 दिन तक बाकायदा नमाज इशा के बाद ये तस्बीह करनी चाहिए या ज़ुल जलाल वल इकराम की 1100 मरतबा, 11,000 मरतबा, कोई भी एक तादाद वो मुकर्रर कर लें, या फिर 2100 मरतबा। ये ऐसी तादाद है जिसको आसानी के साथ पढ़ा जा सकता है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन आपके अंदर खलूस हो, नीयत ठीक हो तो आप या ज़ुल जलाल वल इकराम के ज़ाकिर बन सकते हैं, या ज़ुल जलाल वल इकराम के आमिल बन सकते हैं।